हेलो दोस्तों, अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और फिर एक बार गुड न्यूज़ लेके उपस्थित हैं आईटीआई वालों के लिए। और न्यूज़ ये है और ऑफिशियल गवर्नमेंट है, तो डेट है 17/6/2025 को डिक्लेयर हो गया था। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर की जो एन एनआईटी है। एनआईटी जमशेदपुर में वैकेंसी आई हुई है, जिसके अंदर डिप्लोमा, डिग्री, बीटेक सब ही एलिजिबल हैं। तो सभी के लिए पोस्ट दी हुई है। इससे ये इसके एडवांटेज नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है इंस्टीट्यूट, ठीक है। और ये जो है, चलते हैं आगे। इसका जो पोस्ट है नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट, नॉन टीचिंग पोस्ट है इसमें। तो इसके अंदर क्या दिया है देखो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स है। इस प्रकार की विभिन्न पोस्ट दी हुई है। तो इसके अंदर चलते हैं आगे, हम एक एक पोस्ट के बारे में सब चीज़ दी हुई है। ओके, देखो यहाँ दिया हुआ है कि नेम ऑफ पोस्ट ऑफ द ईच कैटेगरी, ठीक है। 2 नंबर पोस्ट दिया हुआ है, तो हर एक कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने पोस्ट दी हुई है। और फीस के मामले में थोड़ा सा हैवी है, जैसे एम्स में फ़ीस लगती है उस हिसाब से अच्छी खासी फीस दी है। तो पहली पोस्ट है इसके अंदर जो है प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर। तो एक पोस्ट है, जनरल की पोस्ट है, और इसका पे मैट्रिक है वो है 1,44,200 रुपये, ठीक है। इसके लिए इनकी जो फीस लगेगी वो लगेगी 2,000 रुपये, ठीक है। अप्लीकेशन फीस ऑफ द यू जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सभी के लिए कॉमन रखी गई है। इसके बाद है दूसरा है स्टूडेंट एक्टिविटी इन स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए, फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन, फिर असिस्टेंट रजिस्टर के लिए 3 पोस्ट है। तो इसके अंदर 3 पोस्ट के 2 जनरल की है, एक ओबीसी की है, ठीक है। इसमें 56,100 है, इसमें 56,100, इसमें 56,100। टोटल जो इनका पेमेंट कटने वाला है वो 2,000 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस है। नेक्स्ट चलते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में है टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट की जो है पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग, टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर है जूनियर इंजीनियरिंग, फिर है लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन। तो इन सभी के लिए है, ग्रुप बी वालों के लिए है वो है 1,000 रुपये, ठीक है। इनका ग्रेड पे जो है इनका पे 35,400 रुपये है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। एक इधर ये है कि सुपरिटेंडेंट, ये भी ग्रुप बी में ही है, इसकी फीस भी 1,000 रुपये। अब चलते हैं ग्रुप सी की बात करते हैं, जिसमें आते हैं फार्मेसी, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट। तो इनकी कुछ पोस्टें उनके लिए क्या है कि 500 रुपये। तो यहाँ जो ये हैं वो क्या है, सभी के क्या रहने वाले हैं, 500 रुपये रहने वाले हैं। इनके लिए एक एक पोस्ट दी हुई है। अब चलते हैं, मैं बात करता हूँ टेक्निकल की, और टेक्निकल की बात करते हैं आईटीआई वालों की, ठीक है। आईटीआई वालों की बात करते हैं तो ये जो टेक्निकल है इसके टोटल पोस्ट है हमारी 7, ठीक है। कितनी पोस्ट है, 7 पोस्ट है। जिसमें देखो टेक्निकल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 2 जनरल की पोस्ट है। फिर 16 नंबर पे देखो टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की जनरल की 1 पोस्ट है। फिर 17 नंबर है टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग की है, यूआर 1 और एसटी की 1 दी हुई है। फिर बात करूँ मैं टेक्निकल प्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्री इंजीनियरिंग की 1 है जनरल की वो पोस्ट, और 1 है टेक्निकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, वो भी 1 है जनरल की, ठीक है। इसके 21,700 रुपये है, और आपकी फीस जो लगने वाली है वो 500 रुपये लगने वाली। इसके बाद मैं बात करूँ सीनियर टेक्निकल, ठीक है। सीनियर टेक्निकल के अंदर आता है इलेक्ट्रिक इंजीनियर। इसकी टोटल 2 पोस्ट हैं, 1 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की, और सीनियर टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 1 पोस्ट है। तो इसकी भी जो फीस लगने वाली है आपकी वो लगने वाली है 500 रुपये, ठीक है। कितने लगने वाली है, 500 रुपये, और 25,500 इसकी फिर देखो एक एक पोस्ट इनके अंदर जो है वो रिजर्व दी हुई है पीडब्ल्यू और एक्स सर्विसमैन की, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो ग्रुप ए के अंदर जो डिप्लोमा देखो यहाँ दिया है बी टेक मास्टर्स, ये जो दी हुई है प्रिंसिपल की पोस्ट पे। तो मैं ओनली फॉर आईटीआई वालों की बात करूँगा। चलते हैं आगे, जो 16 नंबर पोस्ट से स्टार्ट है हमारी आईटीआई वालों की। तो देखते हैं ये रही, ठीक है। इसमें 16 नंबर देखते हैं क्या है कि 16 नंबर में 7 पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट, और पे लेवल जो है 3, और 21,700 से 69,100, मतलब आपकी जो सैलरी है वो 25,000 प्लस से स्टार्ट है। तो इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट दिया हुआ है,
तो ये सब की अलग अलग दी हुई हमने देख लिया ट्रेड। तो इसके बाद हम चलते हैं एज लिमिट। ठीक है, एज लिमिट क्या है, इसके अंदर सबसे 27 ईयर, मतलब 18 से 27 एज रखी गई है। नोट रिलेशनशिप डिपार्टमेंट कंटिन्यूड द 5 ईयर इन द अकॉर्डिंग विद द इंस्ट्रक्टर ऑर्डर ऑफ द इश्यू ऑफ द सेंटर। एज पर गवर्नमेंट के अनुसार आपको छूट दी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड ऑफ द डायरेक्ट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, सीनियर सेकेंडरी मतलब 10+2 विथ साइंस गवर्नमेंट रिकॉग्निजिंग बोर्ड, मतलब 10वीं प्लस 12वीं साइंस से, और उसके अंदर भी इन्होंने रखा है 60% होना चाहिए। दूसरी है सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट एज रिकॉर्डिंग बोर्ड विथ एट लेटेस्ट 50% मार्क ऑफ द ITI, मतलब 10वीं 12वीं प्लस ITI, और ITI में भी कितनी होनी चाहिए, 50% मार्क होने चाहिए। ईयर ऑफ द हायर एजुकेशन, और ये नहीं है सेकेंडरी 10th विथ लेटेस्ट 60% मार्क ITI सर्टिफिकेट 2 ईयर ड्यूरेशन ऑफ द अप्रेंटिसशिप ट्रेड। ठीक है, इसके बाद ये भी हो सकता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग द 3 ईयर ड्यूरेशन ऑफ द रिलेवेंट फील्ड ऑफ द गवर्नमेंट रिकॉग्निजिंग पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, ये भी हो सकता है। मतलब ITI भी इसके, देखो ये है कि इसमें बोले 10+2 हो, ITI हो, या फिर अप्रेंटिसशिप हो, ठीक है, डिग्री हो, ठीक है, डिग्री क्या, गवर्नमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द फील्ड, ठीक है, डिग्री नहीं डिप्लोमा हो, ठीक है, क्या हो, डिप्लोमा हो, बात करते हैं। तो ये इसके अंदर रखी गई है। अब इसके अंदर देखो क्वालिफिकेशन के बाद ये कह रहा है कि रिलेवेंट ट्रेड डिसिप्लिन ऑफ द फील्ड, तो CSC कंप्यूटर साइंस ऑफ द इंजीनियरिंग, ECEC इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, CE सिविल इंजीनियरिंग, PI प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, ME है मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आगे है कि सीनियर टेक्निकल नंबर 2 पोस्ट दी हुई है। तो ये सीनियर के लिए 2 पोस्ट ही थी, आप हमने देखे थे। तो नोट ऑफ द एक्सिक्यूटिव, ठीक है, नोट एक्सीडिंग ऑफ 33 ईयर, 33 साल इसकी एज रखी गई है। इसमें एक सीट जो है वो रिजर्व है पहले से 5 साल एज पर गवर्नमेंट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो दी है सेम वही दी हुई है, ठीक है, 10वीं प्लस 10+2 जिसके अंदर साइंस हो, या फिर 10+2 ITI कोर्स हो, फिर 10+ या 60% मार्क हो, जिससे ITI सर्टिफिकेट 2 ईयर का ड्यूरेशन ITI सर्टिफिकेट हो, ठीक है। अप्रेंटिस नहीं, सॉरी वो पीछे हमने जो अप्रेंटिस बोल दिया उसमें 2 वर्ष का कोर्स है वो, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है। अब आगे बात करते हैं कि ये इसकी क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है, और लेटेस्ट ऑनलाइन जो है वो 11/7 से हो जाएंगे, ठीक है, 11/7 से हो जाएंगे। अब इसके अंदर देखो जो फीस है वो टोटल क्या है, नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, 2000, 100, 1000 और 500, तो ये है फीस आपकी रहने वाली। अब चलते हैं कि बात करते हैं एज पर रिलेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो 10वीं मांग एज पर जो भी मांग रहे हैं आपको उस हिसाब से। अब ये देखो एज रिलेशन की ST/SC को 5 साल की है, OBC की 3 साल की है, फिर PWD की 10 साल है, PWD OBC नॉन क्रिमिनल 13 साल है, PWD SC/ST के लिए 15 साल है। एक्स सर्विसमैन के लिए तो खैर कोई कहना ही नहीं है, वो तो चलता रहता है, इनके लिए कोई भी एज में वो अप्लाई कर देते हैं एक्स सर्विसमैन, तो ठीक है। यहाँ प्रिंसिपल इंटरव्यू मैक्सिमम मार्क होगा, मार्क इंटरव्यूज ऑफ, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल वगैरह के लिए है। हम बात करते हैं, ठीक है, ITI वालों के लिए, और ITI वालों के लिए 16 नंबर पोस्ट से यहाँ से चलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस में देखो कि CBT स्टेज फर्स्ट और CBT सेकंड 2 होगी, ठीक है। CBT फर्स्ट जो होगी वो होगी 100 मार्क की, जिसके अंदर 50 मार्क तो होंगे नॉन टेक, ठीक है, और जो 50 मार्क होंगे वो होंगे टेक्निकल के, ठीक है। इसके बाद क्या होंगे, 50 नॉन टेक और 50 टेक्निकल के होंगे। सेकंड जो है क्वालिफिकेशन नेचर का जो होगा वो होगा स्किल टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं ट्रेड टेस्ट। इसमें जो क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है, मेरिट जो बनने वाली है वो फर्स्ट पेपर से बनने वाली है, ठीक है। इसी प्रकार सीनियर टेक्निकल में भी यही सिलेबस है। यहाँ देखो मेन पॉइंट जो बताता हूँ मैं, फर्स्ट इज 1 मार्क, 1/4 जो नेगेटिव रहने वाली है आपकी
ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन विल बी 17, एक से अधिक होंगे तो इसको क्या है, नॉर्मलाइजेशन भी रखा जाएगा। बात करते हैं हम कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 35% रखा गया, 40% रखा गया, और एसटी एससी के लिए 35% रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये नंबर ऑफ पिटारा है इनका पोस्टों का, तो वो देखना क्या है वो तो हमने अभी ऊपर बता ही दिया था। हाउ टू अप्लाई, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके अंदर से आप क्या है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसी के साथ ये लिंक मिल जाएगा, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, ये स्टेप इनको बताया कि ये सेकंड स्टेज, फिर ये। तो इसी तरह क्या है कि देखो यहाँ दिया हुआ है लेफ्ट थंब, आपके जो स्कैन इमेज ऑफ द लेफ्ट थंब सर्किट, ये साथ दिया हुआ है, तो ये लेफ्ट थंब भी आपको लगाना पड़ेगा। सिग्नेचर, सर्टिफिकेट, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स अप्लाई होने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट्स ज़रूर अप्लाई करें। और ये था आपका नोटिफिकेशन जिसके बारे में हम आपको फुल जानकारी दे दी। यदि अभी भी कोई किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं मिली हो आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम कमेंट बॉक्स का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी प्रकार की नई नई वैकेंसी को नोटिफिकेशन लेकर उपस्थित रहते हैं। FDIT यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।